गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अपन ने जो प्रीवियस क्लास में जो भी डिस्कशन किया था वो फ्रैक्शन और डेसिमल ने को शुरुआत अपन ने किया था और इसी पे रिलेटेड अपनी बात हो रही थी। इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं वो अपन ने पढ़ा था, कौन कौन से अपन ने डेफिनेशन भी देखी थी। फिर अपन ने ड्राइंग के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करना है वो अपन ने सीखा है ना। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ अपन सीख चुके हैं। तो आज अपने को एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देना चाहता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। जैसे जैसे आपके सामने भी इस तरीके का फ्रैक्शन लिखा हो 2 अपॉन, है ना, 2 1 अपॉन में 4। अब इसको अगर अपने को और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हो जैसे 5, अब बोलेगा भैया आप इसको सॉल्व करके बताओ। तो आप बोलेंगे सर ने तो हमको बताया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को, पहले अपन ये देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 का पहले मैंने क्या बताया था, इसको अपने को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले मैंने क्या बताया था, इसको कन्वर्ट करने के लिए 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 4 और ये हो जाएगा 5। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 45 अपॉन में 4, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब कोई बोले कि भाई इसको इसको आपको वापस से इसी फॉर्म में रखना है ना, इसको कन्वर्ट करना है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मेरे को इस रूप में नहीं चाहिए, मेरे को तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चाहिए, ठीक है ना। तो अपन कैसे करेंगे, 4 का, है ना, डिवाइड करेंगे 45, है ना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए जो ये रिमाइंडर की चीज़ होती है इसको अपन कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। नहीं, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो कि ये रिमाइंडर है नीचे लिखा है तो इसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और ये जो चीज़ रहेगी, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको तो कोशेंट बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं डिविडेंड, बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं ना। डिविडेंड को लिख देंगे यहाँ 4, है ना, और जो 11 इसको यहाँ रख देंगे। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और अब इसको सॉल्व करके देखिए, 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 45, और 1 के साथ प्लस करेंगे तो यही मिलेगा ना अपने को। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों कि भाई इसको आपको इस तरीके में इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। और इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको इस तरीके से करना है। पहले आप इनको डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर बचता है इसको न्यूमरेटर में, है ना, जो चीज़ सबसे नीचे उसको सबसे ऊपर, ठीक है। जो आपके राइट हैंड साइड पे जो कोसेंट है उसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जो डिविडेंड है उसको अपन लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने को आपको बताना था। जब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज में ही जाएं तो ये अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे, है ना, ये रहा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अपन एक्सरसाइज 2.1 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ये कुछ आपको डायग्राम से दिख रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें अपने क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग ए टू डी सो, मतलब ए से डी तक में आपको कुछ ड्राइंग से दी गई हैं, ठीक है। उसमें आपको ये बताना है कि जो पहले नंबर पे लिखा है 2 इंटू 1 एंड 5, ये किस ड्राइंग को शो कर रहा है, ठीक है। 2 इंटू 1 अपॉन 2 किस ड्राइंग को शो कर रहा है। देन उसके बाद 3 इंटू 2 अपॉन 3 किस ड्राइंग को शो कर रहा है, ये आपको जो है बताना है, ठीक है। तो अपन चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस चीज की, 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 5, है ना। ये किस चीज को शो कर रहा है, डी नंबर को। देखिए यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से एक बॉक्स इसमें भरा है, एक बॉक्स इसमें। इसको अपन क्या ले सकते हैं, चूंकि दो डायग्राम है इसलिए 2 इंटू 1 फिल है और बाकी खाली है। तो टोटल अपॉन में मैंने क्या बताया था, जो भी अपने को जो भी बॉक्सेस होते हैं
उसमें टोटल बॉक्स कितने हैं 5 हैं, तो अपन ने क्या लिख देंगे 5, ठीक है ना। और वन बॉक्स फिल है इसलिए न्यूमरेटर में 1 और 2 जो कि 2 डायग्राम है इसलिए तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। सेकंड वाले का अपन देखते हैं, तो सेकंड वाले का आप देखिए अपने को ऐसा डायग्राम खोजना है जिसमें टोटल 2 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स किसमें, आप बी वाला देखिए, ये वाला, ठीक है। आप बी वाला देखिए, तो बी वाले में आप देख सकते हैं कि टोटल कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स इसमें है, 2 बॉक्स इसमें है, मतलब टोटल बॉक्स हैं 2, भरे कितने हैं 1, और टोटल डायग्राम कितने हैं 2, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 1/2। इसी प्रकार आप तीसरे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, है ना। इसको मैं कलर से किए दे रहा हूँ, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर अपन अलग कलर ले रहे हैं, मान लीजिए मैं इस कलर को ले रहा हूं, ठीक है। देखिए जो तीसरा वाला है 3 इंटू 2/3, इसमें अपने को ऐसे बॉक्स देखना, इसमें 3 डायग्राम्स हों, सॉरी 3 डायग्राम्स भी होने चाहिए और 3 बॉक्स हैं। तो ए नंबर आप देख सकते हैं जिसमें 3 बॉक्सेस हैं, A1 2 3 1 2 3 1 2 3, और सब में कितने कितने बॉक्स फिल हैं 2, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं टोटल कितने हैं 3, तो डिनोमिनेटर में जाएगा 3, न्यूमरेटर में जाएगा 2, क्योंकि 2 बॉक्स फिल हैं, और टोटल डायग्राम कितने हैं 3, ठीक है। फिर आप फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन के लिए मैं अलग कलर ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया ये वाला कलर, तो फोर्थ वन के लिए कौन सा डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्स में एक बॉक्स फिल है, बाकी सब जो है खाली है, और टोटल डायग्राम है 3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 इंटू 1/5, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि अपने को ऐसा डायग्राम देखना है इसमें 5 बॉक्सेस हों। तो पहले में देखिए कितने हैं 3 बॉक्सेस है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड वाले में 1 2 3 4 बॉक्सेस है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सी नंबर आप देखिए, तो सी नंबर में कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और एक बॉक्स इसमें भरे हुए हैं, तो किया जाएगा 1/5, टोटल ड्राइंग्स कितनी है 3, तो 3 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितना है 3/5। मैंने आपको बताया था ड्राइंग से अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो तीनों का सम अप करके एक ड्राइंग ये बनेगी आपकी, और यदि इसका मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो वही न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 3 इंटू 1/5 इक्वल टू कितना हो गया 3/5। ये आपको सॉल्व करके दिया है, बस आपको पहचानना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है वो ड्राइंग के हिसाब से है ना किसमें फिट हो रही है, ठीक है। फिर अपन बात करें तो दूसरे क्वेश्चन की, है ना। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं कलर जो है कौन सा चूज कर लूं, रेड कलर चूज कर ले रहा हूं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1/3, मतलब अपने को ऐसी ड्राइंग चाहिए जिसमें 3 बॉक्सेस हों। 3 बॉक्स किसमें दिख रहे हैं, ए में दिख रहे हैं, और भरा हुआ कितना है ए, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ, तो भरा हुआ 1 बॉक्स है, और टोटल ड्राइंग्स कितनी है 2 ड्राइंग्स हैं, तो इसको मैं ए में अपन ये जो इक्वेशन है वो ए में बिल्कुल फिट बैठ रही है। फिर अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल ड्राइंग्स कितनी होनी चाहिए 3, तो 3 ड्राइंग्स तो हैं ही। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होने चाहिए 4, है ना। तो 4 बॉक्स मैंने जो है आपके बना दिए, ठीक है। तो कितने बॉक्सेस में देखिए 1 2 3 4 बॉक्सेस है, 4 में से 3 भरे हुए हैं, तो इसका जो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा बी। और देखिए इसमें आप इक्वल टू के उधर आप देख रहे होंगे 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं। देखिए अगर मैं इसका एक ड्राइंग बनाऊं तो मेरे को कितने बॉक्स फिल दिख रहे हैं 1 2 3, है ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्स फिल कितने हैं तीनों ड्राइंग में, 3 में 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बॉक्सेस अपने को फिल करना है। तो एक जो ट्राइंगल है ये तो पूरा फिल हो जाएगा, है ना। 4 बॉक्स में हो जाएंगे, 4 बॉक्स इसमें हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 8 हो गए, और जो बचेगा लास्ट वाला वो एक बॉक्स बचेगा। तो आप इससे ये समझ सकते हैं ये वाला जो बॉक्स उसमें एक अपन ने भर दिया, ठीक है ना, क्योंकि टोटल अपने को कितने बॉक्स फिल करने थे 9, तो 9 में से एक ट्राइंगल में कितने बॉक्स हैं 4 बॉक्स हैं, तो 2 ट्राइंगल तो फिल हो जाएंगे पूरे, और जो तीसरा ट्राइंगल है उसमें एक बॉक्स फिल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए
टोटल नंबर ऑफ फिल्ड बॉक्स कितने हो गए, 9 बॉक्स हो गए। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 2:1/4। ठीक है ना। 2 का मतलब क्या है, दो बॉक्स, दो आपके ट्रायंगल पूरे फिल हैं, और 1/4 का मतलब क्या है कि एक जो ट्रायंगल है उसमें एक बॉक्स फिल है, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स क्या है, 4 है। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ड्राइंग के रूप में अगर लिखा जाए तो इस तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अपन ने अभी तक अपन ने जो भी फ्रैक्शन देखे थे वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अपन ने ड्राइंग्स देखी थी, लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को ड्राइंग के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे की चीजें जो है मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा, तब तक के लिए इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इसको अपने को सॉल्व करना है और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, अपन ने अभी डिस्कस किया कैसे करना है। चलिए इसमें अपन देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, बाकी आपको अपने से करने, होमवर्क है आपका, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अपॉन में 1 लिख सकता हूँ इसके, मैंने अपॉन में 1 लिख दिया। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में किया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, है ना, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ भी सेम, 4 का 1 में किया तो क्या आ गया 4, और 3 का 1 में किया 3, है ना। 20 का 4 में किया आ गया 80 और 5। अब देखिए 80/5 को मैं और भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। 21/5 को अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी नंबर से कटेगा नहीं, ठीक है ना। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। 4/3 भी क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन 80/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये कट सकता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 16/1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसकी मैं बात करूँ तो ये 13/3 है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपको इसको सॉल्व करने की सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको भी कन्वर्ट मेरे को करना है मिक्स्ड में, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे भाई, पहले क्या कीजिए, 5 को डिवाइड, 5 को कैसे, जैसे अपन डिवाइड करते थे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, उसको आपको याद करना है कैसे करते हैं, है ना, वो रिवाइजन करना है आपको। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1। मैंने क्या बताया था, जो भी रिमाइंडर है इसको लिख दो आप ऊपर, नीचे है इसको लिख दो ऊपर, ठीक है ना। ये वाला आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है इसको लिख दो आप डिनोमिनेटर में, और इस चीज़ को लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है ना। राइट हैंड वाला साइड को आप यहाँ पे लिखो, लेफ्ट हैंड साइड वाले को आप डिनोमिनेटर में लिखो, और ये आपका कन्वर्ट हो गया आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। 4/3 को कैसे करेंगे, 3 को आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ में, 3 1 जा 3 1, तो क्या हो जाएगा, इसको इसको आप क्या यहाँ लिखेंगे नीचे, भाई इसको आप लिखेंगे ऊपर, इसको लिखेंगे नीचे, और 1 को लिखेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व भी करेंगे, देखिए 5 4 जा 20 और +1, है ना, इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 21/5। आपको ये भी चेक करना है जो अपन ने लिखा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है ना, तो वो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्रॉस चेक भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने, क्योंकि चीज़ें जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये भूल जाएगा कि यार 4 का, आप कंफ्यूज जाएंगे कि 1 को कहाँ लिखें, 5 को कहाँ लिखें। तो आपको पहले आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। अब इन नंबर को आपको कहाँ रखना है, न्यूमरेटर में किसको रखना है, डिनोमिनेटर में किसको रखना है। तो यदि आप भूल जाए, है ना, तो आपको इसको सॉल्व कर करके ये नंबर आपको लाना है जो अपन को ये मिला हुआ, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3 1 जा 3 और +1 कितना हो गया, 4/3, ठीक है। अब ये कितना है, 16/1, ठीक है। एक बार ही जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, है ना। तो अब इसको कैसे लिखें अपन, ये तो बड़ी दुविधा हो गई। तो कुछ दुविधा नहीं, 0 को जैसे मैंने बताया था, 0 को यहाँ लिखो, 1 को यहाँ लिखो, 1 लिखो। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो आंसर आ गया इसको 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से लिख के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसी उसी को लिखा जाएगा जिसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ होगा। अगर इसमें रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है तो 0 को 0 ही लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इसको जो है 13 को डिवाइड करो, है ना, तो ये हो जाएगा 4 बार, एक को मैंने बताया था आप ऊपर लिखो, है ना, 3 को आप नीचे लिखो और 4 को यहाँ लिखो। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है।
तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही सिंपल है ना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, है ना, इसको आपने कन्वर्ट किया, जो कटा काटा, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता था वो अपने को देखना है, ठीक है ना। फिर आपको आपने इस चीज़ों को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। फिर आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ बॉक्स आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक में आपके बॉक्स ऐसे बने हुए, इसमें कुछ सर्कल बने, उसमें कुछ ट्रायंगल बने और इसमें कुछ स्क्वायर्स बने हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछता है इसमें, ये बोला है कि भाई आपको 1/2 ऑफ बताना है सर्कल ऑफ बॉक्स ए। इसका मतलब क्या है कि इस बॉक्स में जितने भी सर्कल हैं उनका क्या बताना है, 1/2 ऑफ। ऑफ का मैंने मतलब बताया था, ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं क्या लिख दूंगा, 12 इंटू 1/2, ठीक है ना। 1/2 ऑफ लिखा है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2 से कटेगा ये 6 बार, तो 6, ये इसका आंसर है। फिर क्या लिखा है, 2/3 ऑफ ट्रायंगल ऑफ बॉक्स भी। तो ट्रायंगल ऑफ बॉक्स भी कितने कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रायंगल है और इसका मेरे को कितना निकालना है, 2/3 निकालना है, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर स्क्वायर बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यह जाएगा 15 इंटू 3/5, ठीक है ना। ऑफ लिखा है 3 बार और यह जाएगा 9, ठीक है। तो ये जो आंसर आपके निकल के आए 6 जाए, आपको पहले काउंट कर लेना है, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। आपको ये, जैसे अपन ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जो पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है ना। वो क्वेश्चन अपने को निकालना था कि उसमें फिल बॉक्स कितने थे, है ना, वो लिखना पड़ा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें आपको काउंट करना है और है ना, क्वेश्चन अलग है वो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में सीधे सीधे जो ऑफ लिखा उसमें आप मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और इसको अपने घर में कीजिए, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो 4 ले रहा हूँ, उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मेरा काम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना, है ना, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेम एज इट इज, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे सारे क्वेश्चनों में सेम अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने घर में करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो 4 क्वेश्चन उसके अलावा आपको घर में करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड रिप्रेजेंट इन मिक्स फ्रैक्शन, इसको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको अपने को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 5 5 जो 25 और एक 26, तो ये हो जाएगा आपका 26/5, इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 और 7 78/5, ठीक है। तो ये तो इसका आ गया आपका आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है और न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे, मैंने बताया था कि भाई 5 का आप 78 में डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, ठीक है, 2, ठीक है, और 5 5 जा 25, ये आ गया आपका 3। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो ये जो भी नंबर रिमाइंडर में लिखा होगा इसको आप लिखिए कहाँ, न्यूमरेटर में, डिविडेंड को आप लिखिए डिनोमिनेटर में, और जो कोसेंट है उसको आप लिखिए यहाँ पर। देखिए अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू अपनी आई है ना, ये इसके इक्वलेंट है कि नहीं है। तो देखिए 15 5 से 75 और 75 प्लस 3 कितना होगा, 78/5। तो अपना ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको करना है, देखिए 7, क्या लिखेंगे इसको, 7 इंटू, पहले इसको कन्वर्ट करें, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड नहीं उसमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 2 जा 8 और +1 कितना होगा, 9/4, 63/4, ठीक है ना। 4 को अपन डिवाइड करें 63 के साथ में, 4 1 जा 4, 2 3 5 23। अगेन को रिमाइंडर को मैंने कहाँ लिखा है, न्यूमरेटर में, ठीक है। डिविडेंड को अपन कहाँ लिखना है, 4 और 15 यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आप सीख गए, मतलब आंसर आ रहा है आपका, मतलब इसका मतलब है कि आपने सीख गए, ठीक है ना।
अब इसको चेक करना है। देखिए 15 4 जो 60 और 60 प्लस 1 क्या आएगा 63/4, 63/4 जो कि किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसको भी करना है। इसको कैसे करेंगे, 6 3 जा 18, 18 और 1 19, तो 14 इंटू 19/3, ठीक है, ये आएगा 76/3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करना है तो 5 3 जा 15, 15 और 2 17/5 इंटू 8, है ना। अब आपको 17 का अगर टेबल याद आता तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो इसको सीधे सीधे 6 5 9 10 11 12 13 13 136। देखिए आपको जो टेबल है 1 to 20 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप जो है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। अब इसको कर लेंगे ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। भाई 5 का आप था 136 में आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, क्या आएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 36, 5 7 जा 35, ठीक है, 1। ये जो रिमाइंडर इसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में 1, ठीक है, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में और इसको लिखेंगे यहाँ, है ना। तो अब देखिए इसको चेक करके देखिए कितना होगा ये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 3 5 का 2 बार 10, 10 और 3 135 और प्लस 1 136, है ना। तो इसका आंसर इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, 136/5 जो कि इक्विवेलेंट है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे सारे आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, बहुत इजी है, ठीक है ना। आप इसको घर में और भी क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में मैंने दिया है, उसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर मैं करूं तो सिर्फ उसमें क्या लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई का साइन ना लिख के लिख दिया है बीच में ऑफ, इसकी जगह में क्या लिख दिया है ऑफ। ऑफ को ऑफ हटाइए और मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, सेम सॉल्व कीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका मान लीजिए 5, ठीक है ना, ये आपके होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 6 के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो भी आपके होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको घर में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखिए क्या लिखा है कि एक बच्चा, दो बच्चे हैं, विद्या और प्रताप, ठीक है ना। ये दो बच्चे हैं विद्या और प्रताप, ठीक है ना, ये आपकी विद्या हो गई, ठीक है, और ये आपका हो गया प्रताप। दोनों गए भाई पिकनिक के लिए। माने एक बोतल दी जिसमें 5 लीटर पानी भरा था, ये आपकी बोतल हो गई, ठीक है ना। इसमें कितना भरा था, 5 लीटर पानी भरा था। अब पहले विद्या को प्यास लगी, ठीक है, इसने कितना पानी पिया 2/5, 2/5 ऑफ वाटर, मतलब ऑफ वाटर ड्रिंक ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जो भी पानी था, है ना, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर था उसका 2/5 ऑफ ये पानी जो है विद्या ने पिया। तो लीटर में कितना पिया, ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो फ्रैक्शन में लिखा है कि भाई 2/5 ऑर्डर जो है विद्या ने पिया। अगर अपन इसको लीटर में लिखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, टोटल 5 लीटर रहा, इसका कितना किया ऑफ, कितना 2/5, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसको मैंने कैंसिल किया, मतलब 2 लीटर पानी जो है विद्या ने पिया, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ पानी, ठीक है ना, किसने पिया, प्रताप ने पिया। तो प्रताप का कितना आ गया भाई, 5 लीटर था, 2 लीटर विद्या ने पी लिया, तो प्रताप ने कितना पिया 3 लीटर, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में, इतनी बात आई आप समझ में। तो जो पहला क्वेश्चन है कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो विद्या ने कितने अमाउंट का पानी पिया, भाई विद्या ने जो पानी पिया वो 2 लीटर पानी पिया। तो आप लिख सकते हैं कि विद्या ड्रिंक्स वाटर, है ना, ऐसे लिख दो, विद्या ड्रिंक्स 2 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। प्रताप ने कितना पिया 3 लीटर। तो आप लिख सकते हैं कि
द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक्स प्रताप टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए विद्या का, ठीक है भाई, टोटल 5 लीटर था, है ना, इसमें माइनस कर दीजिए तो 5 - 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो हैंस प्रताप ड्रिंक्स 3 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब यदि मैं बोलूं कि भाई ये तो लीटर में है, ठीक है ना, ये कितना आ गया, ये तो लीटर में। अगर मैं बोलूं कि भाई आपको फ्रैक्शन में बताना है कि फ्रैक्शन में कितना पिया, जैसे फ्रैक्शन में विद्या ने कितना पिया 2 लीटर। अब अगर अपने यहां से देखना चाहें तो देखिए टोटल अमाउंट ऑफ, अगर आप यहां से आंसर निकालना देखना चाह रहे थे तो बहुत ईजी आंसर यहीं पे लिखा था 2 लीटर। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में जो जो चीज है वो है टोटल, है ना, 5 लीटर टोटल था और 2 विद्या ने पिया। तो अगर इसको इसने बोला है कि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के बताइए कि भाई जो प्रताप है उसने कितना पिया, तो सिंपल है, टोटल कितना था 5 और प्रताप ने पिया 3, ठीक है ना। तो प्रताप ने फ्रैक्शन के फॉर्म में कितना लीटर पानी पिया 3/5 लीटर, ठीक है ना। ये आपका टोटल हो गया, डिनोमिनेटर में जो चीज होगी वो टोटल होगी, ठीक है ना। और जो न्यूमरेटर में होगी कंजप्टेड, ये क्या है, कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन, कि भाई इतना लीटर पानी इसने कंजप्ट किया, ठीक है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं कि इन द फ्रैक्शन फॉर्म, इन द फ्रैक्शन फॉर्म प्रताप ड्रिंक्स 3/5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये आपका बी आंसर है, ये आपका ए आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 5 लीटर में था, ठीक है ना। विद्या ने फ्रैक्शन के फॉर्म में जो पानी पिया वो कितना पिया 2/5, ठीक है ना। अपन ने यहाँ सीधे सीधे ऑफ लिखा था तो अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 लीटर पानी इसने पिया, तो 2 लीटर पानी तो किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया। अब टोटल 5 लीटर था तो 5 में से 2 को अपन ने माइनस किया, 3 लीटर पानी जो है प्रताप ने पिया। अब बोला नहीं भैया लीटर में तो आपने बता दिया, हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अपन ने सीधे सीधे लिख दिया कि भाई टोटल अमाउंट वाटर कितना था 5 था, 5 में से 3 पी लिया, तो इसका जो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो इसने पानी का कंजम्पशन किया वो किया 3/5, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे लिख दिया अपन ने इन द फ्रैक्शन फॉर्म प्रताप ड्रिंक 3/5 लीटर ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।